हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से झारखंड बोर्ड में क्लास 8 की परीक्षा 2025 के लिए 10 मार्च को होने वाले सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो परीक्षा में पूछा गया है। और ऐसे ही प्रश्न झारखंड बोर्ड हमेशा परीक्षा में पूछती है। इस वीडियो के माध्यम से हम सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। साथियों, ये हमारा 2025 की परीक्षा के लिए दूसरा नंबर वीडियो है क्लास 8 का। इसके पहले हमने विज्ञान की वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हम लोग विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे थे। हम यहाँ पे हर एक वीडियो का सीरियली नंबर लगा देंगे, ताकि आप लोग लगातार वीडियो को देखो और झारखंड बोर्ड की परीक्षा में बहुत बेहतरीन अंक ला सको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपके बड़े भाई छोटे या आपसे जो सीनियर हैं, उन्होंने झारखंड बोर्ड की परीक्षा में बहुत बेहतरीन अंक जो है जैक रैंकर्स यूट्यूब चैनल की मदद से लाया है, तो आप भी अपना जो है जैक रैंकर्स यूट्यूब चैनल की मदद से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके लिए साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है पूरी वीडियोस हमेशा मिलते रहे। आइए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। सबसे पहले बता दूं साथियों, ये आपका पेपर 2 होगा, यानी कि इसकी परीक्षा आपकी सेकंड पाली में आयोजित की जाएगी। दूसरी पाली में इनकी परीक्षा ली जाएगी। टोटल हर एक सब्जेक्ट से आपके 50-50 प्रश्न रहेंगे। यहां पे सामाजिक विज्ञान के भी 50 प्रश्न रहेंगे। साथियों, सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो 101 नंबर से शुरू होगा। चूंकि आपके पेपर 2 में 3 विषय की परीक्षा होनी है। गणित का सबसे पहला परीक्षा होगा साथियों, मैथ का क्वेश्चन रहेगा सबसे 1 नंबर से आपका 50 नंबर तक मैथ रहेगा। 2 नंबर से साथियों आपका साइंस रहेगा। दूसरे में साइंस आपका 51 नंबर से 100 नंबर तक, और सोशल साइंस यानी कि साथियों एसएसटी आपका 101 नंबर से जो है 150 नंबर तक रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसके पहले हमने सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को ऑलरेडी देख चुका है। जो साथियों यहां पे प्रश्न कराने वाले वो 2024 की परीक्षा में झारखंड बोर्ड ने पूछा था, और ऐसे सवाल 2025 में भी पूछेंगे। इसके बाद हम लोग 2023 के भी क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह झारखंड बोर्ड क्वेश्चन पूछती है, और अब उनका सोल्यूशन किस तरह से आसानी से कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको साथियों लास्ट में बताना है, जैसे कि वीडियो जैसे एंड हो जाए तो आपको बताना है कि टोटल 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्लियर है? अब हम बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहास को सामान्य कितने कालखंडों में बांटा गया? तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, याद रखना इतिहास को 3 जो है कालखंडों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन है रसगुल्ला कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो याद रखना रसगुल्ला, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हॉस्टिंगस थे। अगला हमारा प्रश्न है 103 नंबर, 1757 ईस्वी में जो है पलासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया? तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। यहां पे सिमिलरली आपको एक ऑप्शन दिया गया सुजाउद्दौला, जो गलत है साथियों, आपको याद रखना सिराजुद्दौला। क्लियर है? अगर ये भी कभी कभी साथियों ये पूछ लेता है कि पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपको याद रखना 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध लड़ा गया था। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े तो हमारा अगला जो प्रश्न दिया गया है वो पूछा गया है, नील विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो नील विद्रोह साथियों 1859-60 के दशक में शुरू हुआ था। 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी जी थे, उन्होंने धन के निकासी का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है 105 के बाद छठा नंबर, बोला गया किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था? यानी कि बिरसा मुंडा राज का प्रतीक कौन सा झंडा था साथियों? सफेद रंग का झंडा था। आपको कमेंट सेक्शन में एक चीज बताना है मेरे प्यारे बच्चों, कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था आपको कमेंट में बताना है। अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्राचीन काल में लेन देन का साधन था। प्राचीन काल यानी कि पुराने समय में वस्तुओं को कैसे लिया जाता था? तो वस्तु विनिमय के द्वारा लिया जाता सर। वस्तु के बदले वस्तु खरीदा जाता था। उस समय मुद्रा का प्रचलन कम था। वो एक सामान लेके कोई जाता था और दूसरा सामान लेके आता था, तो इसको वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते थे। अगला सवाल पूछा गया साथियों 108 नंबर, भारी अभियंत्रण संयंत्र HEC की स्थापना कब हुई? तो 1958 में हुआ मेरे रसगुल्लों, याद रखना। अगला प्रश्न पूछा गया 9वां नंबर, बोला गया है मलमल। मलमल किसको कहते थे साथियों? तो मलमल बारीक सूती कपड़ा होता था, जिनको हम लोग क्या नाम देते थे? मलमल। क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न पूछा गया है 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता था। पूछता है साथियों कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1857। कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है, तो साथियों
आपको याद रखना है 10 मई को। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो आपको एक चीज मैं बता दूं, जैसे आपका एग्जाम 10 मार्च को हो जाएगा ना, तो हम इनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करा देंगे। मार्च जैसे एग्जाम होगा तो जो क्वेश्चन मिलेगा उनका हम लोग कंप्लीट वीडियो में बताएंगे कि कौन सा आपका क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा गलत हुआ, हर एक क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे एग्जाम खत्म होगा तो आप लोग मिला लेना कि आपका कितना नंबर आया। ठीक है, साथ ही साथ साथियों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उनसे भी जुड़ जाना, ताकि जो भी अपडेट है हम व्हाट्सएप ग्रुप में दे देते हैं और आप हमसे वहां पे बात भी कर सकते हो मैसेज के जरिए। नंबर भी हम आपको दे रहे हैं 9835146164। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना, कॉल नहीं करना। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं 110 के बाद 111वां नंबर। बोला गया है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को साथियों 16 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई थी। ये साथियों झारखंड के थे, इसलिए इनके बारे में पूछा जाता है। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई? 16 अप्रैल 1858 को। अगला प्रश्न पूछा गया, कौन भारत को असभ्य देश मानता था? तो भारत को कौन साथियों असभ्य देश मानता था? तो याद रखना मैकाले। ठीक है, कौन था साथियों? मैकाले जो है भारत को कैसा देश मानता था? असभ्य देश मानता था। अगला हमारा सवाल है, बोला गया शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? तो साथियों शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुई। पूछा जाता है किसने किया था साथियों? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है 113 के बाद 114 नंबर कि किस समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ? तो याद रखना राजा राम मोहन राय जी एक आदमी थे साथियों, जिनके प्रयास से सती प्रथा का क्या हो गया? अंत हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ण व्यवस्था आधारित था। वर्ण यानी कि जाति को साथियों वर्ण व्यवस्था पे पहले 4 भागों में बांटा गया था। याद रखना यह भी पूछा जाता है कि वर्ण व्यवस्था पे आधारित कितने जाति थे? 4 जाति। तो वो किस पे बांटा जाता था साथियों? कर्म पे बांटा गया था। ठीक है, कर्म पे बांटा गया था। अगला सवाल पूछा गया हमारा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में भी सवाल ये पूछा जाता है। 13 अप्रैल 1919 में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया प्यारे बच्चों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो याद रखना भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। आपको एक कमेंट में बताना है साथियों कि भारत का जो है राष्ट्रीय खेल तो आपने बता दिया, राष्ट्रीय फूल कौन सा है साथियों? कमेंट में आपको बताना, देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं। अगला सवाल है हमारा, मानव स्वयं है। मानव साथियों स्वयं में एक क्या है? संसाधन है। तो 17 सवाल साथियों आपके इतिहास से पूछा गया, जिसको हिस्ट्री बोलते हैं। बाकी 17 सवाल के बाद 18वां नंबर सवाल जो है वो आपका किससे पूछा गया? सर 18 नंबर से शुरू हो गया आपका भूगोल। तो मानव स्वयं में क्या है साथियों? एक संसाधन है। क्लियर है। अगला सवाल पूछा गया 19वां नंबर, जैव संसाधन क्या होता है? तो जैव संसाधन जो जीवों से उत्पन्न होते हैं साथियों उसको हम लोग जैव संसाधन बोलते हैं, और जो निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं उसको अजैव बोलते हैं। सर जैव का 1-2 उदाहरण बता दीजिए। जैसे साथियों पेड़ जो है जीवित संसाधन है साथियों, मछली जीवित हो गया, मनुष्य जीवित संसाधन तो जैव हो गया। अजैव सर कौन सा हो गया? सर कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, कलम हो गया, पंखा हो गया, ये सब अजैव संसाधन है। अगला पूछा गया है वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है, यानी कि वैसा संसाधन जो तुरंत हमें जो है पुनः मिल जाता है खत्म होने के बाद, तो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। क्लियर साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है हमारा कि जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो याद रखना जल ग्रह साथियों पृथ्वी को ही जल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है साथियों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको शुक्र को याद रखना है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। अगला सवाल पूछा गया है हमारे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए की जाता है? तो समोच्च रेखीय जुताई हम लोग करते हैं साथियों, किसको रोकने के लिए? तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए। अगला हमारा प्रश्न बोला गया विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस साथियों 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन दिवस। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो याद रखना साथियों काला सोना हम लोग किसको कहेंगे? पेट्रोलियम को कहेंगे। कोयला देख के नहीं लगा देना, आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम को हम लोग काला सोना कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 124 के बाद 125 नंबर कि बॉक्साइट के उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ठीक है, अगर पूछ ले कोयला के उत्पादन में तो याद रखना प्यारे बच्चों कोयला के उत्पादन में दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा। और अगर पूछ ले सर खनिज के उत्पादन में, सर इतना चीज याद रखना, हाँ जी 1-2 चीज तो आपको याद रखना होगा, क्योंकि आपको 50 में से 50
50 लाना। तो खनिज के उत्पादन में कितना स्थान है साथियों? झारखंड पहला स्थान, कोयला में दूसरा और बॉक्साइट में तीसरा स्थान। अगला सवाल पूछा गया प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? यानी कि गैर परंपरागत स्रोत नहीं है तो कौन सा स्रोत है सर? परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत नहीं है तो कौन सा सर? परंपरागत स्रोत। सर ये कौन सा स्रोत होता है? तो हम लोग बोलते हैं जो पुराने से, हम लोग बहुत पूर्व से यूज कर रहे हैं तो उनको, तो सर कोयला हम लोग बहुत पुराना है, तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है हमारा, सुनहरा रेशा किसको कहते हैं साथियों? तो याद रखना पटसन को हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं, इनका एक और नाम है साथियों जूट जिसको बोलते हैं। क्लियर है? 128वां नंबर सवाल हमारे बीच बोला गया है, 127वां नंबर हो गया, 128वां नंबर बोला गया, निम्न में से कौन सा प्रमुख पेय फसल है? पेय मतलब साथियों पीने वाला फसल, पीने वाला फसल। दूध और शरबत तो फसल नहीं है सर, चाय और कहवा, कहवा यानी कि कॉफी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये दोनों पीने वाला फसल है। अगला पूछा गया प्यारे बच्चों कि मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है उनको हम लोग कैसे कहते, क्रिया कहते हैं साथियों? आर्थिक क्रिया कहते हैं, जिनसे मनुष्य की क्या बढ़ती है? आय बढ़ती है। अगला प्रश्न हमारा बोला गया है प्यारे बच्चों, संचार के साधन है, संचार यानी कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सर किसको बोलते हैं? यानी कि बातचीत। जैसे आप हमारे से अभी जो हम पढ़ा रहे हो वो कैसे सुन रहे हो? तो इंटरनेट के माध्यम से सुन रहे हो, तो संचार के माध्यम कौन सा हो जाएगा? इंटरनेट हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न बोला गया, किसे उद्योग की जननी कहा जाता है साथियों? तो याद रखना उद्योग की जननी साथियों कोयला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोयला को साथियों उद्योग की जननी कहा जाता है। यहाँ पे 1 नंबर आंसर नहीं होगा साथियों, आपको ध्यान रखना कोयला को जो है उद्योग की जननी कहा जाता है। आपको जो बुक मिला उसमें साफ साफ लिखा हो गया है कि कोयला को उद्योग की जननी कहा जाता है। क्लियर है साथियों? अगला सवाल पूछा गया हमारा, टिस्को को कोयला कहां से प्राप्त होता है? टिस्को एक कंपनी साथियों, टाटा स्टील आयरन कंपनी, तो उसको कोयला कहां से प्राप्त होता है? झरिया रानीगंज से। क्लियर है? अगला पूछा गया साथियों हमारा सवाल है कि प्रति 1000 पुरुषों पे, यहां तक जो सवाल थे साथियों अभी भी सवाल चल रहे हैं भूगोल के, प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? यानी कि 1000 पुरुष अगर है साथियों और उस पे जितनी भी महिलाएं हैं, 1000 पुरुष को गिने और महिला उस पे जितना है साथियों उसको कौन सा अनुपात कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। साथियों आपको पता ना 2 लिंग होते हैं, एक जो है हमारा हो जाएगा नर जो है पुरुष होते हैं और एक मादा हो जाते हैं। ठीक है, पुरुष और मादा होते हैं, तो पुरुष का जो है साथियों 1000 पुरुष पे जितना मादा है महिलाएं उनको हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। क्लियर है? अगला पे साथियों हमारा है, विश्व की कुल जनसंख्या का 75% हिस्सा कहां पे रहते हैं साथियों? तो एशिया और यूरोप में, एशिया और यूरोप में जो है विश्व का जो है टोटल 75% हिस्सा लोग कहां रहते हैं? एशिया और यूरोप में। क्लियर है? अगला सवाल पूछा गया है, अगला है भारत के संविधान। देखो 134 नंबर तक जो सवाल था साथियों वो कौन सा था? भूगोल था। पहले 17 सवाल आपका किससे था? तो पहला 17 सवाल इतिहास से, अगला 17 सवाल भूगोल से, तो बाकी के 16 सवाल आपके नागरिक से रहेंगे, जो आपको बुक मिला है ना वो नागरिक शास्त्र उनसे रहेगा। ठीक है, तो सवाल हमारा पूछा गया साथियों कि भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो याद रखना 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगला हमारा प्रश्न बोला गया विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो याद रखना सबसे बड़ा संविधान की बात करें तो भारत देश का साथियों। क्लियर है? अगला हमारा प्रश्न 136 के बाद 137 नंबर, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष याद रखना साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संविधान सभा के पूछे साथियों किसका? संविधान सभा के तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ज्यादा पूछा जाएगा यही वाला। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न प्यारे बच्चों बोला गया है 138 नंबर, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? यानी कि भारत साथियों संप्रभु राष्ट्र कब बना? संप्रभु बोलता है तो भारत जो रिपब्लिक कब हुआ, यानी कि गणतंत्र कब हुआ? तो यहां पे ऑप्शन साथियों गलत दे दिया था, आंसर इसका होना था 26 जनवरी 1950। ये किताब में साफ साफ आप लोगों के एनसीईआरटी में लिखा, जो बुक मिला जो एनसीईआरटी ना उनमें लिखा है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नहीं था साथियों, इसलिए यहां पे 15 अगस्त 1947 टिक आउट कर दिया गया। ठीक है, 15 अगस्त 1947 आपको याद नहीं रखना, आपको याद कौन सा रखना? 26 जनवरी 1950 को भारत संप्रभु राष्ट्र बना, गणतंत्र राष्ट्र बना। अगर पूछे आजाद कब हुआ, स्वतंत्र कब हुआ साथियों, तो 15 अगस्त 1947। ठीक है, आपको तो इतना याद होगा भाई, भारत देश में रहते हो तो इतना तो याद होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति साथियों 5 साल के लिए बनते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। प्रधानमंत्री भी 5 साल के लिए बनते हैं, फिर चुनाव होता है। राष्ट्रपति भी 5 साल के लिए बनते हैं, फिर चुनाव होता है। क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न पूछा गया, झारखंड
झारखंड में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड में टोटल 14 लोकसभा क्षेत्र हैं। सर 14 लोकसभा क्षेत्र हैं, आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा हो गया? जैसे साथियों हमारा लोकसभा क्षेत्र गोड्डा हो गया, ठीक है। जैसे हमारे सांसद हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, आपका कोई होगा, जैसे किसी का होगा पोड़ैयाहाट, पोड़ैयाहाट का जैसे हो गया आपका कोई सांसद होगा। पोड़ैयाहाट तो खैर गोड्डा में ही आ जाता है, ठीक है, ये पोड़ैयाहाट जो है गोड्डा में ही आ जाता है। तो ऐसे ऐसे झारखंड में जैसे दुमका किसी का होगा, राजमहल जो है ऐसे ऐसे सीट बंटा हुआ ना, दुमका किसी का है, किसी का जो अन्य है। तो पूछा गया झारखंड में कितने लोकसभा सीट है? तो 14 लोकसभा सीट है। लेकिन साथियों विधानसभा भी पूछा जाता है। सर विधानसभा क्या होता है? जिसमें आपके विधायक होते हैं, विधायक जी होते हैं उनको विधानसभा, और संसद होते हैं उनको लोकसभा। तो विधानसभा साथियों कितने होते हैं? 81 विधानसभा सीट है। क्लियर है? चलो कंफ्यूज नहीं होना है। लॉ साथियों आपका पहले आता है, अंत्येष्टि और लॉ वो पढ़ते हो ना, तो लॉ पहले आता है, तो याद रखना 14 पहले आता है, 81 बाद में आता है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखें। अगला बोला गया है, हमारा प्रश्न है कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधायिका के प्रति, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया हमारा 142 नंबर, प्रथम दृष्टता रिपोर्ट एफआईआर कहां दर्ज की जाती है? तो भाई कोई झगड़ा लड़ाई होगा तो एफआईआर कहां दर्ज होगा? थाना में दर्ज होगा सर, संबंधित थाना में, जिस थाने के आसपास लड़ाई झगड़ा होगा वहां पे एफआईआर दर्ज किया जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं साथियों, जो जज होते हैं, उनको पदमुक्त कौन करता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया से, ठीक है, याद रखना आपको। अगला हमारा प्रश्न है 144 नंबर, सच्चर समिति का कौन सा रिपोर्ट है भाई? तो मुस्लिम समुदाय का। कौन से समुदाय से? मुस्लिम समुदाय से सच्चर समिति की रिपोर्ट संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न पूछा गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी कि छुआछूत साथियों संविधान के 17 में। संविधान के एक अनुच्छेद है साथियों, आर्टिकल है 17, उसके अनुसार छुआछूत जो है क्या है? अपराध है, दंडनीय अपराध है। अगला प्रश्न पूछा गया, आदिवासी कौन है साथियों? तो आदिवासी मूल निवासी लोग हैं। क्लियर है? अगला सवाल है पूछा गया है हमारे बीच 147वां नंबर, बोला गया सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ साथियों? तो 2005-6 में शुरू हुआ था सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें आप एक पेंसिल पे देखना, एक गुड़िया और एक जो है लड़का बैठा रहता है, एक गुड़िया और एक गुड्डा बैठा रहता है, और वो बैठा रहता है, लिखा रहता है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है, ये चीज लिखा रहता है। अगला पूछा गया है साथियों, अगला सवाल है, फ्लोराइड युक्त पीने से कौन सी समस्या होती है? फ्लोराइड युक्त अगर पानी पीजिएगा साथियों तो कमजोर हड्डी हो जाएगी। हड्डी कैसी हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। अगला हमारा प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से जो है बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? तो बाल मजदूरी सर 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से अगर काम कराएंगे तो ये बाल मजदूरी है। घर में काम कराना साथियों बाल मजदूरी नहीं है कि घर में बोल दिया बेटा थोड़ा सा पानी ले आओ, तो ये बाल मजदूरी नहीं। कोई जो है बहुत ये कह सकते हैं बड़ा वाला काम कह सकते हैं जो दंडनीय काम में आता है, ठीक है, तो वो सब काम, हार्ड काम जिसको बोल सकते हैं। अगला 150वां नंबर साथियों और अंतिम सवाल है, बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं साथियों, तो बाल विवाह निवारण अधिकारी हम लोग किसको बोलते हैं? जिला अधिकारी को बोलते हैं साथियों। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है साथियों? इस तरह से हमने टोटल 150 क्वेश्चन को देखा, 150 नहीं साथियों 50 क्वेश्चन को देखा जो झारखंड बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर कर लीजिएगा साथियों। हालांकि इनका आंसर साथियों आपके बुक में प्रखंड विकास पदाधिकारी दिया गया है, आंसर आपको ये याद रखना प्रखंड विकास पदाधिकारी। क्लियर है साथियों? आपके बुक में जो है यही दे रखा है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी इनका आंसर हो जाएगा, जिनको बाल विवाह अधिकारी के रूप में जाना जाता है। क्लियर है साथियों? तो 150 जो है 50 क्वेश्चन हमने किया, तो 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आप लोग जरूर बताना, ताकि हम लोग जान सकें कि आप कितने जो है पढ़े हैं और कितने आप अभी तक चीज़ें कर चुके हैं। साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। कोई भी डाउट हो तो जरूर मैसेज करें, हम आपको पूरे डाउट का जवाब देंगे। साथ ही साथ साथियों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों में इनको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जैसे है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथियों जैसे आपकी परीक्षा होगी यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का जवाब कौन सा होगा, ताकि आप मिला सको कि आपकी परीक्षा में कितने अंक आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।